कल वोटिंग से पहले आज मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कोटा के महाराज भीम सिंह स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया गया है। आवश्यक निर्देश के बाद रामगंज, मंडी, सांगोद और पीपलदा विधानसभा के मतदान दलों के लिए रवाना किया गया। वहीं कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर और लाडपुरा विधानसभा के लिए 11 बजे मतदान दलों की रवानगी की जाएगी। पच्चीस नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज कोटा के महाराज भीम सिंह स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो दूरस्थ विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सबसे पहले रामगंज, मंडी, सांगोद और पीपलदा विधानसभा का मतदान दलों को यहाँ महाराज भीम सिंह स्टेडियम में प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश के बाद रवाना करने की तैयारी हो रही है। इस वक्त आप देखेंगे कि मतदान दल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा दल भी है, वो भी मौजूद है। अधिकारी उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद जो आवश्यक सामग्री है उसको देकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। और उसके ठीक 11 बजे यहाँ से 3 विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर और लाडपुरा के मतदान दलों को प्रशिक्षित करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारी लगातार, मतदान दल के कर्मचारी लगातार आते जा रहे हैं और मंच पर से जो अधिकारी लोग हैं आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं किस तरह से चुनाव संपन्न करवाना है, किसी तरह से कोई खामी नहीं आए, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग जिस तरह से कमर कस के बैठा है, किसी भी तरह से कोई खामी नहीं रहे, इसको ध्यान में रखते हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं किस तरह से चुनाव करवाना है। मतदान दल किसी तरह से खामी नहीं रहे, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सहयोगी रामेश्वर कुशवाहा के साथ कोटा से संजय दत्ता, सच बेधड़क के लिए। तो 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश भर में कल होने वाले चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से मतदान दलों को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बूथों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कर लिया गया है और ये पोलिंग पार्टीज रवाना होना शुरू भी हो गई हैं। आप इस वक्त 6 तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बसेस का इंतजाम किया गया है क्योंकि आप देखिए मतदान प्रक्रिया कराने वालों में करीबन 3.25 लाख कर्मचारी बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब कर्मचारी अपने अपने मतदान केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं तो बड़ी बसेस का भी यहाँ इंतजाम किया गया है। तो आज से पूरे प्रदेश की विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसे लेकर जिला मुख्यालय पर मतदान दल प्रशिक्षण भी लेने के लिए सुबह पहुंचे। आपको बता दें कि 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, सिरोही और सुमेरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे प्रदेश से आज सुबह से ही यही तस्वीरें आ रही हैं। कल के महापर्व के लिए, कल के इलेक्शन के लिए जो कर्मचारियों के दल हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जिनकी ड्यूटीज लगी हैं, उनकी रवानगी होनी शुरू हो गई है। यानी बड़ी बड़ी बसों में इन कर्मचारियों को अपने अपने मतदान केंद्र भेजा जा रहा है और ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सुबह के वक्त में फाइनल एक ट्रेनिंग हुई, अब कल एक सुबह मतदान से पहले मॉक ट्रायल भी होगा और उसके बाद फिर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने तैयारियां की हैं, आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। हम उम्मीद राजस्थान के वासियों से यही करेंगे कि तैयारियां अधिकारियों ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कर ली हैं। अब आप बड़ी संख्या में अपने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करके एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज बनाकर उदाहरण पूरे देश के लिए बन सकते हैं कि राजस्थान वासियों ने बड़ी संख्या में वोट डाले। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। जितने ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा उतनी ही सशक्त, उतनी ही बेहतर सरकार प्रदेश को आप दे पाएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब जो पोलिंग पार्टीज हैं वो रवाना हो रही हैं और अब बस कल तक का इंतजार है। 7 बजे से कल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कमर कस लीजिए क्योंकि अधिकारी और प्रशासनों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो इन्होंने तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर लिया है, लेकिन अब जिम्मेदारी अगली आपकी होगी। कल का दिन आपका होगा।
सब कुछ आपके एक मत पर डिपेंड करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। तो 6 तस्वीरें और साथ ही साथ जो वोट के लिए ज़रूरी दस्तावेज हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपका जो आईडी प्रूफ होगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, पासपोर्ट और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। जांच आपके डॉक्यूमेंट्स की करेंगे अधिकारी और उसके बाद आप अपना वोट दे पाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश में बनेंगे 3383 विशेष मतदान केंद्र। प्रत्येक विधानसभा में 8 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र और साथ ही साथ युवा कार्मिक मतदान केंद्र और 1 दिव्यांग कार्मिक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 1 दिव्यांग मतदान केंद्र, हर विधानसभा में 8 महिला और युवा मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। आप देखिए स्पेशल मतदान केंद्र बन रहे हैं, यानी एक कॉमन मतदान केंद्र जहां पर हर कोई अपना वोट का प्रयोग कर पाएगा। कुछ मतदान केंद्र हर एक विधानसभा क्षेत्र में वो होंगे जहां जो महिलाओं द्वारा संचालित हो रहे होंगे। कुछ मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मचारी उन्हें संचालित कर रहे होंगे और कुछ मतदान केंद्र युवा शक्ति को भी प्रदर्शित करने वाले होंगे। युवा जो कर्मचारी हैं, युवा कार्मिक मतदान केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये जो नए नए इनिशिएटिव्स इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए हैं, अभूतपूर्व ये कार्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। हर एक विधानसभा सीट पर जो स्पेशल मतदान केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं, यानी एक वो मतदान केंद्र होगा जहां पर हर कोई जाकर अपने मत का प्रयोग कर सकता है। कुछ मतदान केंद्र वो होंगे जो महिलाओं द्वारा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। कुछ मतदान केंद्र जो सिर्फ दिव्यांग जनों द्वारा संचालित किए जा रहे होंगे और कुछ मतदान केंद्रों पर आपको युवा कर्मचारियों की यानी युवा शक्ति भी देखने को मिलेगी। तो हर विधानसभा में 8 महिला मतदान केंद्र, जिन्हें पिंक बूथ के नाम से पुकारा जाएगा। तो युवा मतदान केंद्र भी होगा, दिव्यांग मतदान केंद्र भी होगा और इन तमाम केंद्रों पर, जैसे अगर दिव्यांग मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान कार्य की जो जिम्मेदारी होगी वो दिव्यांग कार्मिकों के हाथ में होगी। महिला मतदान केंद्र में महिला कार्मिकों की जिम्मेदारी होगी मतदान कराने की और युवा मतदान केंद्र में युवा कार्मिक तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 199 दिव्यांग मतदान केंद्र और 1592 महिला मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो कल 5 करोड़ से भी ज्यादा की में जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। उससे पहले लगभग 3.25 लाख प्रशासनिक कर्मचारी तैयार हैं इलेक्शन को पॉजिटिवली पूरा कराने के लिए। और ये जो विशेष मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी पहल, अच्छा संदेश सोसाइटी में इलेक्शन डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव देगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वोट डालते समय लेकर जाने होंगे, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की बड़ी भूमिका रहेगी। आईडी प्रूफ आपके पास कुल मिलाकर ज़रूर होना चाहिए। आईडी प्रूफ चेक होगा और उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड चेक होगा और फिर आप अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो चुनाव प्रचार थमने के बाद आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी का दिन है। जयपुर में 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जयपुर के 3 स्थानों से मतदान दलों की रवानगी हो रही है, जिसमें 2 चरणों में मतदान दलों की रवानगी हो रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला ने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित से बातचीत की मतदान दलों की रवानगी को लेकर और कल वोटिंग की व्यवस्थाओं को लेकर। सुनिए क्या कुछ कहा।
19 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मतदान दलों की रवानगी आज कुछ देर में शुरू होगी। 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी हो रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। फर्दर ट्रेनिंग के साथ ये मतदान दलों की रवानगी जयपुर के 3 स्थानों से हो रही है, जहां भवन निकेतन कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और साथ ही जामिया इंस्टीट्यूट से ये मतदान दलों की रवानगी होगी। ट्रेनिंग के साथ साथ थर्ड ट्रेनिंग के साथ साथ सभी मतदान दलों को और मतदान जो कर्मचारी है उनको मतदान सामग्री है वो भी टेबल पर उपलब्ध कराया जाए। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित जी मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ है, किस तरह से अब मतदान दलों की थर्ड ट्रेनिंग के साथ में इनकी रवानगी की जाएगी? मतदान दलों की थर्ड ट्रेनिंग चल रही है अभी, और जो दूर की विधानसभा इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर सबको सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सामग्री लेने के बाद ये सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 स्थानों से जयपुर के अंदर 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र से और कितनी कितनी पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना हो रही है? भवानी निकेतन कॉलेज से यहाँ से 7 पार्टियाँ विधानसभाओं की रवाना हो रही हैं, 6 राजस्थान कॉलेज से और 6 जामिया इंस्टीट्यूट रामगढ़ से। तो 19 विधानसभाओं की पार्टियाँ अभी रवाना हो रही हैं। सर, आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, वहां की किस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है? कल मतदान की प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, किस तरह की तैयारियां वहां पर? मतदान के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई। सभी मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक सुविधाएं सभी पहुंचा दी गई हैं। तो ये थे प्रकाश राजपूत जिन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई है। आज थर्ड ट्रेनिंग के साथ में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। वो आज शाम तक मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी और वहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो करवाया जाएगा। मतदान के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो ईवीएम संग्रहण को लेकर है। ईवीएम संग्रहण का कार्य है वो भी जिला स्तर के जो बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ रखी जाएगी। जयपुर से कैमरामैन विक्रम भाटी के साथ बेधड़ा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब बीकानेर आईजी ओम प्रकाश पासवान नोखा पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों के सिलसिले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नोखा पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए। आईजी ने कई पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम आदमियों से संवाद कर भयमुक्त होकर वोट करने की अपील की है। इलेक्शन कमीशन के भी आदेश है कि 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन तो सारे जो बाहरी व्यक्ति हैं और जो बाहर के जो वाहन यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं तो उन लोग कैसे सख्ती बरती जाएगी और इनको बाहर किया जाएगा। कैसे सॉल्ट आउट होगा? नहीं, इनको अभी हमने सारे एसपी को आदेश दिए हैं कि आप सारे होटल हैं और बाकी जो सार्वजनिक स्थान है सब जगह पे चेकिंग कराएं। कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं तो उनको या तो पाबंद किया जाए